लीजिए। हरे राम हे राम हरे राम राम 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 हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्ययां विना न पश्यन्ति सिद्धस्मान्तास्थमीश्वरम् श्रीराम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् संत शिरोमणि तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ सिया राम मैं भी
तेरी गौरव गाथा, तेरी गौरव गाथा। भोली राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास जी महाराज की जय। सोन की चिड़ैया ले सम्मानित, धान के कटोरा ले पद्मानित। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल वनांचल जिला गरियाबंद और गरियाबंद जिला के पुण्य धरा अतरमरा गांव और यहाँ के हरिहर कोरा में बैठे ये गांव के अच्छा रजन कट्टा गांव, असल में पड़ोसी गांव है तो ऐसे लगते कि है यहाँ और यहाँ के हरिहर कोरा में बैठे ये गांव के हमारे जम्मो दाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नूनी बाबूली का जवान मल्ला, अभैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुरवाणी के धनी मानसमणि पूज्य चरण पंडित श्री शर्मा जी महाराज, साथ ही आयोजक समिति के जम्मो दाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नूनी बाबूली का जवान मल्ला, अभैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला और बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया और मोर करकसा बोली ना मीठा बना के जनमानस में परोसने वाला हमारा ऑपरेटर बंधु और आपके गांव के आयोजन पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत में यूट्यूब के माध्यम से फैलाने वाला हमारे यूट्यूब चैनल वाला भाई, आप सबके श्री चरण कमल लच्छो के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम कोटयाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाली दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, श्री रामचरित मानस आखिर का आए, ज्ञानी जनमन के थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिए ले भागे भूत। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिखा है। अब ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही हमारे जीवन के जम्मो समस्या लुका है। जैसे ढंगले नदियां भले टेढ़गा रही थे फिर बड़ा निर्मल जल होते, पेड़ौरा भले टेढ़गा रही थे फिर बड़ा मीठा फल होते, चंद्रमा के आकार दिखे भले टेढ़गा रही थे लेकिन प्रकाश शीतल होते। बस वैसने रामचरित मानस के ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही तो हमारे जीवन के जम्मो समस्या के हल लुका है। फिर देखो तुम आज हम सब अपन जीवन ला धकेलत कहाँ हैं। उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के, उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के, 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया मा खोए होश, 30 में हो गए तिरिक तीरा तो 40 में बाढ़ के कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के। अब बने बचाओ का हाथ ताली ना ऐसे सजनों, जीवन हमार पानी के धारा बरोबर अणवरत बहावत बहावत निकलते जाते। सजनों, विचार करके देखो आज आदमी के जीवन इतना आपाधापी हो गए कि दुनियादारी पर तो समय है मनखे कर, फिर राम कथा के लिए बिल्कुल समय नहीं है। एक प्रमाण बता देता हूँ सही में महाराज, अगर राम कथा पर समय रहतीस तो ऐसने आगू जगह बड़ी सुख हो बनी पाचे रहतीस कहा। अच्छा खाए पर गए का बहनी आगू वाली मन है, हाँ ठीक है बैठे रहा। तब आज आदमी कर सब पर तो समय है और समय नहीं है तो राम रामायण बन नहीं है। कोनल पूछ के देख चलना बहिनी, वहाँ जोरदार रामायण होती है, चलो सुनबो बाद हम तरी लाहे कथे रामायण वाला मन। आदमी बहाना करते का रामायण सुनबे मन टूरा, वहाँ धान लुबे लिखोगे बैरी खोजे बनिहान नहीं मिला थिया, खोजे बनिहान नहीं मिला तो हम बैरी रोजगार गारंटी चालू हो गए कौन ला लेख तैसे लात। अच्छा 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देखना रही, हाँ 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देखना रही, तारीफ घलो करी अब्बड़ जोरदार इस बहिने। वो पिक्चर के नाम पुष्पा कथे यार, वो पिक्चर के नाम पुष्पा, वो कर हीरो जोरदार डायलॉग मारते झुकेगा नहीं। वो कबर समय है आदमी का। हमार बहिनी मन बड़ सांझ हो बंदे धारावाहिक के लाइन मन ला चालू हो बंदे। आजकल तो स्टार उत्सव चालू हो गए ना भाची हो, और कबर कहाँ भूलो। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया,
एक ठनुरा की हम दूसरा चालू, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आजकल तो धूम मचा दे लौट आई नागिन। अरे बाप रे, अतका कोनो चालू होई तान सास ससुर कत को कहा बेटी वो करेलल खो दे वो सांग जर जही वो कहा जर ही जरन दे रोगहल वो सज्जन सिंह का कही तेल पहली देखा न। दुनियादारी बड़ समय है और राम रामायण बड़ समय नहीं है, तो बहाना न है का है। तो याद रखो जिंदगी बहाना से चलने वाला नहीं है, चलते ईश्वर के नाम से जेल हर पल याद रखो। लेकिन आज आदमी बड़े बड़े बहाना बनाते नहीं बतिया बे तैसन वाला बहाना। एक जन आदमी पड़ोसी घर हंसिया मांगल के रहा है, तुहार हंसिया लेकर निक दे रहते का चंपा बुता दी बहिनी वो कहा है मारे लठेल हच मारे रीस बड़की फिर देवत नहीं बने बहिनी का बड़ देवत नहीं बने। वहाँ हम घर गोलू पापा के हे कोनो हंसिया टंगिया मांगी झन देवे त काबू तक करिए। वहाँ बतात रही बहिनी बड़े बड़े दाढ़ी में छबाड़ के बिहनिया जुआर हंसिया में दाढ़ी बनाऊ के हे यार तक दे अंदर हुई जी हंसिया टंगिया में दाढ़ी में छल्लुआ तो ही वो ये बहाना न है का। एक जन लड़का एक दिन स्कूल नहीं के रहा है यो बिहान दिन गीत नंगत गारी दिस गुरुजी है किसे काली काम बनी आश्रय अच्छा पीटों का लड़का अपने अपन रोबात रहा आवत रहे गुरुजी रद्दम बड़े जन झबलो कुकुर चाप दिस गा तान पीरा मारे नहीं आ मास्टर लसोग लाग गए कतिक 5-20 बेटा पहले नहीं बताते रे धनो अब बड़ गाली दे बेटा के दे कल चापे दिखाते पूरा शरीर लखोट डरी पहुंच कर दांत गड़े चिन्हा नहीं रहा। मास्टर समझ के टूरा लबारी मारत कथे कसरे पागल अगर कुकुर है चापती तो दांत गड़े चिन्हा नहीं दिखती जी काबर झूठ बोलता। लड़का कथे गौकिन गुरुजी ईमानदारी से हाथ होगा मूल कुकुर जरूर चाबे है। फिर दुख के बात यह गुरुजी जे कुकुर मूल चाबी तेका कर दांते नहीं रिस गा भोभला हो गरी सो कुकुर है ताली बजावन वो एकदम मिटका दे रथे गौ तो ही मल्ला ताली बजे ही कहीं कहानी बानी कहा ना जोड़त भूख लागत वो भूख लागत है हाँ नहीं लागत है बैठे रहो लागत हो ते मन जाओ खाए भर कहा और जे मन भूख नहीं लागत है मन मोड़ संजोड़ के ताली बजात रहो कहा तो चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ बोली राजा रामचंद्र की जय। और सबो जन उठ के मत जाओ सबो जन चल दो तो कौन ला सुनो मेरा रामायण हाँ जब भैया मन चल दी तू मन बैठे रहा उसे कहा। चलो एक छोटे से भजन के बाद किष्किंधा कांड की चर्चा करबो। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति मनोज अवतार। ये प्रसंग माध्यम बना के चर्चा करबो एक छोटे से भजन के साथ। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। थोड़ा सा बेस बना गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जम्भू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विद्वनेश्वर पादु पंकजम। हो मोदी भी सुन ले मोदी अर्जी सुन ले मोदी भी सुन ले आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरे बिंदी सुन ले आयो मैं तोरे तुम्हारी माजी मोरे बिंदी सुन ले। हे गण राजा भाग्य विधाता हे गण राजा भाग्य विधाता विघ्न विनाशक हो मोरे बिंदी सुन ले मोरे अर्जी सुन ले मोरे बिंदी सुन ले आयो मैं तोरे दुआरी मगा मोरे बिंदी सुन ले
हो आयो मैं तोरे दुआरी मगा मोर बिनती ल सुन ले। नहीं जानो तोर पूजा परबला, नहीं जानो शिवकाईला, नहीं जानो शिवकाईला, नहीं जानो तोर पूजा परबला, नहीं जानो शिवकाईला, नहीं जानो शिवकाईला। नहीं गयो मैं मंदिर दीवाना, मन के मैं अभिमानी माँ, मन के मैं अभिमानी माँ। नहीं गयो मैं मंदिर दीवाना, मन के मैं अभिमानी माँ, मन के मैं अभिमानी माँ। 11 दिन सुबह शाम पूजाए, 11 दिन सुबह शाम पूजाए, फूलपान चढ़ावो मोरे बिनती ल सुन ले, मोरे अर्जी ल सुन ले, मोरे बिनती ल सुन ले। आयो मैं तोरे दुआरी माता मोरे बिनती ल सुन ले। आयो मैं तोरे दुआरी माती मोरे बिनती ल सुन ले, मोरे बिनती ल सुन ले, मोरे अर्जी ल सुन ले, मोरे बिनती ल सुन ले, मोरे अर्जी ल सुन ले, मोरे अर्जी ल सुन ले, मोरे बिनती ल सुन ले। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जग कारण तारण भव भंजन धरली भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। ये पावन प्रसंगला माध्यम बना के मानस की चर्चा करबो। चलो एकल पहले आप सबला निवेदन कर दो, एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वो पिछू डहर के बाल कहानी वाले मन घलो कहत हो खेखर मन ला। हाँ चलो तो मन बजा दो। आगोच वाली मन के ठेका नोही नहीं बहिनी हो नोही ना, तो चलो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय से नमन आप सबला श्री रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। अब ये प्रसंग आप सबके बीच में हमारा राजभाषा छत्तीसगढ़ी ही बोली में रखा था। कांबर की नहीं जानो मैं हिंदी अंग्रेजी को ठियाथो छत्तीसगढ़ी और वलवा जलवा बनाथो दीदी हो राम नाम की कढ़ी। तो ये कढ़ी में कोनो कमी हो हित मेरी मसाला तुम मन डाल लो तो स्वाद आ जाए। कांवर कोई माटी पुत्र कहते घलो, अरे जियो मुड़ी उठा के वो रिंगाओ छाती ठोक, जियो मुड़ी उठा के वो रिंगाओ छाती ठोक, पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ी गोट। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंग मटासी, गुड़ मटिया के मोटहा चाउर जेकर गजब मिठा थे बासी। साग में राजा जिमी कांदा, साग में जैसे जिमी कांदा औ हम सुरहा कढ़ी है, वैसने गजब मयारू ये भाखा छत्तीसगढ़ी है, ये भाखा छत्तीसगढ़ी है। वैसे सब जगह अपन अपन मोल होते, वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ही बोली के भी कोई कम मोल नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ी ही बोली के अपन मोल है। जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है, दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। और गरीब के घर में कोदो कनकी के घोट के बड़ा महत्व है। नेता मन कर एक एक ठन ओट के बड़ा महत्व है। बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है। चेहरा में जैसे दांत मुंह और होंठ के बड़ा महत्व है। साधु संत मन कर लंगोट के बड़ा महत्व है। जैसे छेवारी मन फर पीपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है, वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ओट के बड़ा महत्व है।
जैसे ढंगले बिहनिया बिहनिया ले चाय बने लागथे। ये बात अलग है कि आजकल के दलित दर मन तुम्हारा रात किन घलो जमा डालथे। फिर चाह पानी के स्वाद बिहनिया बने जमथे। तो बड़े बिहनिया ले चाय बने लागथे और नहाए बेर लाई पाए बने लागथे। नोनी के नाक में नथनी बने लागथे और बांसी में जैसे चटनी बने लागथे। सबो तिहार ले होली बने लागथे। मुहाटी में रंगोली बने लागथे। जहुरिया में हमजोली बने लागथे। हमजोली के ठिठोली बने लागथे। जैसे देश के सीमा में सिपाही मन ला गोली बने लागथे। नवा नेवन दुल्हीन मन ला डोली बने लागथे। जैसे डोकरी में मदाई बन के ओली बने लागथे वैसने छत्तीसगढ़ी बोली बने लागथे। तो वो छत्तीसगढ़ी बोली ना माध्यम बना के किष्किंधा कांड के चर्चा जग कारण तारण भव भंजन धरणी भा प्रस्तुत प्रसंग बता देता हूँ आप सबला फिर समझ आ जाए। हनुमान जी महाराज और भगवान राम जी के पहली मुलाकात सुनत रहो बहनी हो। भगवान राम जी और संत हनुमान जी महाराज दोनों जन के पहली मुलाकात। और मैं तो ये कहूँ रामचरितमानस के अगर हीरो भी कह दिए जाए ना हनुमान जी ला तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबले पहली हम हनुमान जी के परिचय जान लें कि हनुमान जी आए कौन। ये ध्यान देवो देखो ये सुनैया हो गौकी नो कई झकमलत में देखत हो वो कोचक कोचक के लुगरल गोठिया तो लुगरा बड़ जोरदार है शांति इसे आनो लुगरा वाली पावर हो बढ़ के वहाँ हमार मई के करे बहिनी 1500 वाला लुगरा यार। तो बाद में लुगरा पाटल गोठिया पे पहली ये डहाल ला देख इसे कहा। और किन बहिनी हो कई ठन गांव में रामायण पढ़े जाबे ना ईमानदारी से बतात हूँ वो सुनैया मन के मुहुल देख के रामायण पढ़े नहीं ते कतको जोरदार बढ़िया बढ़िया कहानी कथा बतात रहा वो मन ऐसे मुहुल टेढ़गा करके बैठे रहते जानो मानो रामायण वाला मन के मुंह देखल नहीं भात मुहुल टेढ़गा कर कैसे वाला तो टेढ़गा मुंह वाली मन कर कैसे रामायण पढ़े ना ऐसे देखत रहो कहा तो बहनी हो ये हमन नहीं वो देखे के लिए अब न देखो इसे कहा तुम आजू बाजू मत देखो। हनुमान जी परिचय जानन हनुमान जी कौन तुलसी बाबा हनुमान चालीसा में ओकर परिचय जोरदार दे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। और हनुमान जी में कहाँ का गुण है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी के गुण है। कौन है शंकर सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन शंकर जी के अंश से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज तो वे पंक्ति में भी आक्षेप लगे इसकी भैया हनुमान जी ला शंकर के बेटा कहना उचित नहीं है। कहाँ पर अरे भाई शंकर जी के दो जन बेटा है गणेश और कार्तिक महाराज है ना। उस शंकर के बेटा कैसे कही वे हनुमान जी शंकर के सूत नहीं हो सके सुमन मने सूत। तो ये कौन है महाराज तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जोरदार समन्वय बने इसकी ये कौन है शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर जी स्वयं हनुमान जी है स्वयं केसरी नंदन। अब वो हनुमान जी महाराज किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव के मंत्री बनके ओकर सुरक्षा में तैनात है। कहाँ ऋषमुख पर्वत पर। ऋषमुख पर्वत में सुग्रीव कहाँ पर बैठे हैं एक स्थिति कि बाली हाँ ओला मार के लात मार के भगा है। यहाँ तक कि ओकर पत्नी रूमा के भी अपहरण करके अपन जगह रखे है। सुग्रीव प्राण के डर के कारण भागे भागे फिरत भैया। और मैं निवेदन करता हूँ आप सबला मैं चर्चा करत रहा हूँ कि हनुमान जी रामचरितमानस के अगर हीरो कह दिए जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हीरो के मतलब कोई भी पिक्चर के जो हीरो रहते ना बहनी हो तो कर विशेष किरदार होते। अच्छा ईमानदारी से बताओ जतका जन बैठे होते मन बाहुबली कौन कौन देखे वो नहीं देखे वे कुछ हाँ गोठियाओ ना मोर संग तुहर गाँव में नहीं गोठियाओ का वो रजन कटक मन नहीं गोठियाओ गोठिया तो हाँ बाहुबली कौन कौन देखे हो कहा देखे सबो जन है। फिर का कही दई बाहुबली देखे ऐसे कही के कोनो हाथ लन्नी उठा। चलो बता देता हूँ कर स्टोरी। बाहुबली में
जब प्रभास है पहला ओकर जब आथे ना पहली एंट्री जब होते एकदम अपन कंधा में शिवलिंग ले रखे रहते और देखे हो कतका जोरदार डायरेक्टर फिल्म है जटाटवी ग्वलज्वल प्रवाह पावत स्थल ये ढोल देखो ना तब तो पता चली प्रभास कैसे है ये डहर वो ये प्रभास निकले है कहा तो महू कम हो प्रभास ले ताली बजाओ कहा हीरो के अलग ही एक रोल होते जैसे बाहुबली है शंकर भगवान धर के निकले वैसने हनुमान जी महाराज जब भगवान के राम जी के साथ में पहली बार मुलाकात हुई ना तब स्वयं हनुमान जी महाराज वानर रूप में है लेकिन बन गए ब्राह्मण बन गए ब्राह्मण और ब्राह्मण बन के कहाँ गए भगवान कर परीक्षा ले विप्र रूप धरि कपिता गयमो माथ नाई पूछत यस भयमो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान राम जी और लक्ष्मण भैया कर गए है अच्छा गे काबर है काबर सुग्रीव भेजे होला काबर सुग्रीव के मंत्री बन के वहां कर सुरक्षा में तैनात है अच्छा निवेदन करो भैया सुग्रीव जिन पर्वत में बैठे हैं वो पर्वत के नाम है ऋषमुख पर्वत और मोला तो वैसे लागते बहिनी हो दुनिया के जतका हम इंसान हन ना एक पर्वत में हम भी बैठे हैं कौन से पर्वत जे पर्वत में सुग्रीव बैठे थे तो सहज और सरल पर्वत है लेकिन जिन पर्वत में हम बैठे न बहुत कठिन और महान पर्वत है बड़े पर्वत कौन से पर्वत गृह कारज नाना जंजाल ते अति दुर्गम शैल विशाल हम जिन पर्वत में बैठे वो गृह कारज नाना जंजाला तो घर काम है सबले बड़े हरे नहीं बहनी हो पर्वत हो कैसे नहीं गोठियाओ को तुम गौकी ने को पने दाई माई मतलब पूछ के देख ले कैसे गंडी जास वो रामायण सुने बर ओ का कही का बतावे बहिनी खेत नहर के बहु यहाँ तो लइका खिलात बैठे कोनो नहीं है हित घर काम में का गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला ये विशाल पर्वत है तो जब सुग्रीव बैठे रहे ऊपर पर्वत में मोट नहर ध्यान दो बहिनी हो ऊपर पर्वत में बैठे हैं और जब नीचे में रेंगत आवत देखी राम और लक्ष्मण ला तो विशाल दिखी सोही नहीं बहिनी हो कि छोटे दिखी सोही ऊपर में बैठिया खाल हेकला देखबे कैसे दिखी सोही छोटे दिखी सोही ना बिल्कुल बढ़िया जवाब ऐसने गोठियात रहो कहा ऊपर के रहने वाला नीचे के देखबे छोटे दिखते लेकिन तुलसी जी महाराज की जब आवत देखिस न मतलब दोनों झकल तब आगे चले बहुर रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया तहर सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीमा छोटे दिखना चाहिए लेकिन राम जी दिखते विशाल अतुल बल सीमा राम जी विशाल रूप में देखे सुग्रीव और मैं निवेदन करूं कोनो कोनो मन की हिस्स इला तो छोटे दिखना चाहिए ऊपर से देखने वाला बड़े काबर दिखत है यही भक्त के पहचान है बहिनी हो याद रखो भक्त जब भी ईश्वर ला देखते तो ईश्वर उल विशाल दिखते छोटे दिख ही नहीं सके एक बार ताली बजाओ संदेश कितना जोरदार जब भी भगत ईश्वर ला देखते तो विशाल रूप में दिखते ईश्वर अति सभीत सुन कहा हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना और जब सुग्रीव देखी कि महाराज देखो तो वो दिखे में तो वैसे लगत है कि कोई साधु महात्मा है सिर में ओकर जटा है लेकिन ओकर कंधल देखबे तो वृषभ जैसे एकदम बैल जैसे भुजंग पाँव में खाले में चप्पल नहीं है महाराज बिना पन्ही के रेंगत है और कंधल देखबे धनुष धरे है मोलत कोई वीर जैसे लगत है तो मोला ऐसे लगते कहाँ ये कोनो बाली के भेजे दूते पठ ये बाली हो यही मन मैला भागो तुरंत तजो यह सैला अगर ये बाली के भेजे कोई दूत हुई ना हनुमान तो मैं तो केवल एक ही काम कर सकत हूँ का ये पर्वत ला छोड़ के भाग जो हूँ कर छोड़ मोड़ कर और कोई चारा नहीं है समझ आते भाई नहीं हो मैं कथा कहा होते हो वो कि भाई के बैठे बैठे मूड़ी भर डोलाना है मैं कथा कहा तो समझ आते ना चंदा दे भर में नहीं हो बता दे कथा समझ आना चाहिए तब तो तुम्हारा पैसा छूटे ही वो समझ आते नहीं कहा तो बहिनी हो नहीं गोठिया वो मत गोठिया मोर अब्बड़ कन पुड़िया इसने बस हंसा के जबरदस्ती कथा प्रसंग ला छोड़ के इसने गोठिया के निकले के हाँ तुम्हार चंदा कब छूटे ही जब कथा ला सुन के जीवन में उतारबो तब
और भंडारा डार गए ते मन लखावन दे कहा तू मन कथा सुना था। सुग्रीव की हिस हनुमान एक काम करवे की हिस्सा ते भेष बदल के जावे और भेष बदल के जाके काम तोल मोर करना है, लेकिन ओकर भेद लेना है कि सुना तो वही नहीं हो। भेष बदल के जाना है, काम मोर करबे भेद ओकर लेबे, तहू बेंद्रा महू बेंद्रा। सुनत रहो, देखो कतका जोरदार जुगलबंदी। हनुमान जी भी वानर, सुग्रीव भी वानर, कथे तहू बेंद्रा महू बेंद्रा, लेकिन आवते मन मनखे हरे। एक काम करबे भेद ले बढ़ जाबे, तब ओकर कर जाए के बाद ना जब पता चली कि ये कोई दुश्मन हरे कही के बालिक भेजे दूते कही के, तब वानरी भाषा बताबे ते मोला कि इस मनखे वाला भाषा मत बोल। कहाँ पर खग जाने खग ही के भाषा, मनखे कोलिल मनखे जानते न बहिनी हो। चिरई चिरगुन के पढ़ डांट वो नहीं पढ़ सको ना, एक आध दिन छिरी बुक रखला नहीं समझो नहीं। तुम्हारा घर पढ़रू जन्म ले हो ही अपन दाइल कहा तो दूध पियावो ते समझतो वो नहीं समझो नहीं। समझ नहीं आ तो खग जाने खग ही के भाषा। सुग्रीव कहते तहू बेंद्रा महू बेंद्रा, बेंद्रा बेंद्रा बोली जानते, तो वहां जाके वाणवी भाषा बोलबे मोला ते में समझन और वो मनखे हम समझे। सुनत बहिनी हो, पर मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आज जमाना अतका बिगड़ गए बहिनी हो कि मनखे कोलिल मनखे नहीं जाने। कैसे भैया मनखे भाषा मनखे नहीं जाने, अतका कोट वर्डम बात करते। सत्य बता दो आप सब लोग, 2 दिन पहले हमारे गांव चौक में 2 झंटूरा मन गोठियात रहा, 2 झंटूरा मन गोठियात रहा। सांझ हो गया, मंदिर जाए बेरा हो गए, चल मंदिर जाबो तो महू कहीं पर केदे मंदिर जाते यार, चलो महू जातो सांझ के शिव मंदिर, टाइम तो हो गए, चलो संघरा चल देबो। तो एक झंटूरा मल चुप पे कहा कथे कहा महाराज तो हुनी जाना सीकर रखल ना, ये मन वहाँ दारू भट्ठील मंदिर कथे। हे भगवान आगी लगे रही कर इसने उल्टा गोठ में मने अतका कोट वडम गोठ के ही कितने नहीं जाना। हाँ नहीं जाना कि ये मन कहा था। एक सत्य घटना बता दे तो वही नहीं हो। 2 जन कोचिया मन आपस में गोठियात रहा। सुना तो वो 2 जन कोचिया मन आपस में गोठियात रहा। एक जन धमतरी डहर के कोचिया, एक जन तुम्हार डहर पांडुका डहर के कोचिया। दोनों जन कुरुद के मंडी मुलाकात हो गए। तब धमतरी डहर के कोचिया ले कोचिया पूछे, पांडुका कोचिया पूछे धमतरिया कोचिया ला कैसे भैया कहा चलत है। तब वो सामान आगू मारे है, तो सामान आगू मारे है तो वो सामान वाला घलो खड़े रहे होकर। तो कोचिया कोट वर्डम सामने वालन पूछे तो कोट वर्डम में बताए काबर हमर भाषा हम जानन कोचिया मन, और वो मालिक ला पता मत चले। तो वो पूछे कैसे भैया कहाँ चलत है। तो वो सामने वाला कहा कहत भैया श्याम बदन में खुजरी। तो सामने वाला कहा थे कैसे भी साय। तो वो कहा दशरथ नंदन है। तो सामान वाला कहा थे ये मर रामायण वाला है, रामायण के गोट गोठिया बेचारा ये मर रामायण वाला है, रामायण के गोट गोठिया थे। अब बोल पता नहीं कि मन ओकरे सामान के सौदाबाजी करत दोनों कोचिया मन। हाँ। वो कहा थे कैसे कहा है भैया, तो कहीं श्याम बदन में खुजरी कैसे बिसाए, कहा दशरथ नंदन है। और वो कहा थे और देवे कैसे, तो कहा रावण मंदोदरी पाऊं तो तुरंत भराऊं। समझ गए बहिनी हो। तब अतका सुनी तो मालिक तुरंत कहा थे भाई ये रामायण वाला है, रावण मंदोदरी घलो को ठिया ददा का रामायण वाला है। दोनों जन के सौदा पक्का हो गए और वो सामने वो सामान वाला खड़े तेल पता नहीं चली से मन मोर सामान के सौदा कर डरी। अच्छा अतका कन गोट गोठिया होते तो मला समझ आईस वो नहीं आईस ना, नहीं आईस नहीं समझ। चलो फिर यहाँ बता देते तो हाँ समझ आ जाही का है। वो कोचिया हा जे सामान के सौदा करत रहे ना ते हरे उरी कहा रे उरीद समझ आईस नहीं तुम्हारा नहीं बोलो उरीद कैसा रंग के रहते उरीद है करिया रहते ना। तो वो पहला कोचिया पूछे कहा खरीदा था, तो वो दूसरा कोचिया बताए श्याम बदन में खुजरी मने उरीद खरीदे हो कहा। हाँ करिया रंग के ऊपर में पड़ रहा रथ नहीं वो कहते श्याम बदन में खुजरी। तो वो सामने वाला पूछे कतकाम खरीदे, तो वो कहा दशरथ नंदन। तब राजा दशरथ के जन बेटा है के जन वो 4। तो कहा थे कतकाम खरीदे, कहा 4 रुपया। दशरथ नंदन मने 4 रुपया में ले हो। वो सामने वाला कहा समझते मना रामायण वाला है। तब वो सामने वाला कोचियल पूछे और बेचबे कत कम 4 रुपया में ले तो बेचबे कत कम है। तो कहा था रावण मंदोदरी पाऊं तो तुरंत भराऊं मने 11 रुपया देबे तुरंत दे दूं। कहा ताली बजाओ 11 रुपया दे देवे तब तुरंत दे दूं।
तो सामने वाला कोचिया कहा सुना तो वही नहीं हो। सामने वाला कोचिया बोलू ठाक देखी कथिया ये में तब बड़ रख जाए यार, पहले पवन नंदन को बुलाऊं, मैंने पहले पंखा मोटे लाग ही कहा, पहले पवन नंदन को बुलाऊं तब दशरथ सही दशरथ नंदन कहलाऊं, पहली पंखा मोटू यहूं मेला और तब एक रब्जा निकल जाही तब 5 रुपया हम लूँ कहा। समझ आई, ताली बजाओ कहा तो समझ आई। मने आज के जमाना में आदमी बोली ना आदमी नहीं जाने बहिनी हो तो बेंद्रा बोली आदमी कैसे जाने। तब हनुमान जी कैसे गए, विप्र रूप धरि कपित गयमु माथ नाई पूछत अस भयमु। ये प्रसंग के और चर्चा करबो एक छोटे से भजन के बाद। बोली राजा रामचंद्र की जय।